दरवाजे पे खड़े परशुराम जी। अब राजा कहें भागें तो भागें कहां, क्योंकि कौन आया। भागें तो भागें, कांप रहे हैं थर थर कि ये क्यों आ गए, ये क्यों आ गए, किसको मारने आ गए। अच्छा हुआ हमने धनुष नहीं तोड़ा, अच्छा हुआ। कुछ राजा कह रहे हैं बोला था घर चलो, जब धनुष टूट गया तो घर चलो, पर तुमको शौक लगी थी कि नहीं हमको तो पूरा देखना है। अब देखो आ गए हैं वो, और क्रोध में भगवान परशुराम, स्वरूप कैसा, जटाएं, भाल में त्रिपुंड, भाल में त्रिपुंड, नेत्रों में क्रोध, एक हाथ में परशु, दूसरे हाथ में धनुष। और भगवान परशुराम को देख के थर थर कांपे। कुछ तो वहीं छिपे जा रहे, हम दिखे ही ना इनको। कुछ है तो खड़े होने की हिम्मत नहीं, हाथ पैर कांप रहे, दूर से ही अपने अपने पिता का नाम बता करके प्रणाम कर रहे। जनक जी ने भी प्रणाम किया, विश्वामित्र जी ने, राम लक्ष्मण ने, सबने प्रणाम किया। अब सबने जब प्रणाम किया, भगवान परशुराम भीतर आए और भीतर आकर के जनक जी से बोले, मूर्ख जनक, ये बताओ महान शिव धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किसने किया। अब जनक जी ने कहा कैसे बताऊं, अब अभी बता दिया तो दिक्कत ही है ना। अब जिन्होंने शिव धनुष तोड़ा है वो हमारी पुत्री के होने वाले पतिदेव हैं, कैसे नाम बताएं। जनक जी सिर झुका खड़े, बोलता क्यों नहीं जनक। जनक जी कहें क्या बोलूं, चुप खड़े हैं, मौन। सबसे पूछ रहे हैं कि जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है आज मैं उसको मार डालूंगा, आज मैं उसको मार डालूंगा। राम जी ने जब देखा तो राम जी ने बड़े शांत भाव से कहा, राम जी परशुराम जी से कह रहे हैं, नाथ शंभु धन भंज निहारा, होई एही क्यों एक दास तुम्हारा। भगवान परशुराम, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास है, आपका ही कोई दास है। परशुराम जी ने कहा गलत बोल गए, मेरा दास नहीं है, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो मेरा दास नहीं, सहस्त्रबाहु की भांति वो मेरा शत्रु है, वो मेरा शत्रु। लेके आओ उसे मेरे सामने, आज मेरा परशु उसका खून पीने के लिए प्यासा है, मार डालूंगा, समाप्त कर दूंगा जिसने भी ये महान शिव धनुष तोड़ा है। राम जी ऐसा कह के मौन हो गए। परशुराम जी कहते सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवा सेवक वो कहलाता है जो सेवा करे, और ये जो काम किया है ये सेवक जैसा नहीं है, शत्रु के जैसा है। लेके आओ, कहां छिपा है जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है। राम जी इतना कह के मौन हो गए। अब जब राम जी इतना कह के मौन हो गए, अब बोलेगा कौन, बोलेगा कौन, वही बोलेंगे जो बोलते आए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया बोलूं क्या। राम जी ने कहा चुपचाप बैठा रहे, तू नहीं बोलेगा काम बिगाड़ देगा। लक्ष्मण जी ने कहा आप चुपचाप बैठे रहो, यहां आपका काम नहीं है, मेरा काम है। क्यों, कहा इसलिए क्योंकि इनकी भाषा में इनसे मैं ही बात कर सकता हूं, इनकी भाषा में इनसे मैं ही बात कर सकता हूं। इनकी भाषा ना आप बोल पाएंगे और आपकी भाषा ये समझ नहीं पाएंगे। जिस भाषा में आप समझाओगे उनको समझ में आएगा नहीं, और आप समझोगे नहीं। इसलिए इनको मुझसे बात करने दो और मुझे इनसे बात करने। हम दोनों एक दूसरे की भाषा अच्छे से जानते हैं, हम दोनों एक से हैं। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं इनकी भाषा मैं जानता हूं और मेरी भाषा ये जानते, आपकी भाषा ना ये समझेंगे और इनकी भाषा में आप समझा नहीं पाओगे, इसलिए इनसे मुझे ही निपटने दो। कौन निपटूंगा, मैं। राम जी ने कहा तुम उठना नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा आज नहीं सुन रहा, मैं आज नहीं सुनूंगा। और लक्ष्मण जी खड़े हुए और खड़े होकर के लक्ष्मण जी ने बोलना शुरू किया। क्या बोलना शुरू किया कि अरे भगवान, ये छोटा सा धनुष टूट गया तो आप तो बच्चों जैसे बिलबिला रहे हो,
हमने तो बचपन में न जाने कितने कितने धनुष तोड़ डाले। परशुराम जी कहते हैं, मूर्ख बालक, महान शिव धनुष की तुलना तू बच्चों वाले धनुष से कर रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान धनुष में फर्क आपको लगता होगा, हम क्षत्रिय हैं, हमको तो सारे धनुष एक समान दिखते, क्योंकि धनुष का एक ही काम है, लोगों को तोड़ना, मारना। धनुष का एक ही काम है, इसलिए हमारे लिए ये धनुष भी वही है। परशुराम जी ने कहा, बालक चुप होकर के बैठ जा, नहीं तो आज मेरा परशु तुझे समाप्त कर देगा। लक्ष्मण जी ने कहा, किसको डरा रहे हो? मुझे? परशुराम जी कह रहे, देख मेरा परशु। लक्ष्मण जी ने कहा, धोखे से दिखा मत देना, अभी तो कम क्रोध है, जैसे ही परशु देखूंगा तो क्रोध आसमान छुएगा, इसलिए नहीं देखूंगा, इसलिए नहीं देखूंगा। परशुराम जी समझ गए ये डरता नहीं है। डराते भी लोग उसी को है ना जो डरे, बोलो, डराया भी उसी को जाता है जो डरे। अब जो डरे ही नहीं रहा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे उनके सामने सांप फेंक दो, वो कहो सांप पकड़ के खेलने लगे, तोड़ मरोड़ने, ऐसा करते हैं ना छोटे बच्चे। छिपकली पकड़ ले, केचुआ पकड़ ले, जैसे छोटे बच्चों के मन में ये डर वाला भाव नहीं रहता, वैसे ही लक्ष्मण जी, परशुराम जी समझ गए कि डराया उसको जाता है जो डरे। ये तो डर ही नहीं रहा, इसको कैसे डराए? परशुराम जी ने दो चार बातें और कही, लक्ष्मण जी ने और बातें कही। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे कि मैं भी संकोच कर रहा हूं सिर्फ आपका जनेऊ देख के कि आप एक ब्राह्मण हैं, और हम क्षत्रिय ब्राह्मणों पर हाथ नहीं उठाते, नहीं तो जिस तरह से आप बात कर रहे हो मैं भी आपसे युद्ध कर सकता हूं। परशुराम जी का क्रोध बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। लक्ष्मण जी ने कहा, एक बात बताओ, धनुष आपका है? परशुराम जी ने कहा, नहीं मेरा नहीं। किसका है? कहा, भगवान शंकर का। भगवान शंकर का धनुष दिया जनक जी को। अब शंकर जी का धनुष जनक जी ने मान लो तुड़वा दिया, तो धनुष तो शंकर जी का, शंकर जी को प्रकट होके चिल्लाना था यहां। लेकिन दो लोगों के बीच में आप क्यों परेशान हो? आप क्यों परेशान हो रहे हो? कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिनको कोई समस्या नहीं, फिर भी परेशान से घूमते रहते हैं, और उनसे पूछा जाए कि कोई परेशानी, हाँ क्या, पता नहीं। वैसे ही परशुराम जी हैं कि धनुष शंकर भगवान का तोड़ा राम जी ने, तुड़वाया जनक जी ने, पर शंकर जी नहीं आए और परशुराम जी आ गए। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि जब धनुष महादेव का और जनक जी के पास रखा था, और मान लो जनक जी ने तुड़वा दिया, आपको क्या समस्या है? क्यों बच्चों की तरह ऐसे रो रहे हो आप? यहां टूट गया, टूट गया। परशुराम जी ने कहा, बालक चुप हो जा, मार डालूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, मार के बताओ। लक्ष्मण जी ने कहा, मार के बताओ, मैं भी देखूं कैसे मारते हो। अब क्रोध चरम पे, लक्ष्मण जी का क्रोध चरम पे। जब लक्ष्मण जी का क्रोध चरम पे, दोनों आपस में झगड़ा कर रहे, मतलब बातों का, और यहाँ जो राजा महाराजा बैठे उसमें से कई राजा महाराजा करे, इसलिए कहा था कि धनुष तोड़ने से पहले कहा था कि भाग चलो, मुझे पता था कि ऐसा होगा, मुझे, मतलब कई राजा ऐसे जो कह रहे कि हमको भविष्य मालूम था, इसलिए हम कह रहे थे चलो। एक व्यक्ति था, उसने सोचा मैं मर जाऊं, आत्महत्या करूं, तो आत्महत्या करने के लिए वो व्यक्ति ट्रेन की, रेलवे की पटरी पे, जो रेलवे लाइन होती है, ट्रेन की पटरी पे जाके लेट गया कि ट्रेन आएगी मेरे ऊपर से निकलेगी और मैं मर जाऊंगा। अब वो जैसे ही लेटा, लेकिन इतनी सारी रोटियां रखे, कितनी सारी, इतनी सारी। किसी व्यक्ति ने आके पूछा कि तुम ठीक है, तुम मर तो रहे हो, लेकिन ये रोटियां, तो वो व्यक्ति इतना, एक प्रकार से कहते हैं ना, भविष्य की चिंता, वो कहता है कि मान लो ट्रेन लेट हो गई तो भूखा मरूंगा क्या? मान लो ट्रेन लेट हो गई तो भूखा मरूं, कम से कम रोटी खा के तो मरूंगा। तो वैसे ही वो राजा बात कर रहे, वो राजा क्या कह रहे, हमको तो पता था ये होगा, इसलिए हम कह रहे थे कि घर चलो, पर नहीं, तुमको तो ये सब देखना था। ऐसे ऐसे राजा वहां बातें कर रहे, और यहाँ परशुराम जी, लक्ष्मण जी अलग,
राम जी ने देखा कि पानी सिर से ऊपर जा रहा है। उस समय राम जी ने लक्ष्मण जी को आंखें दिखाई, इशारा किया, अब नहीं। राम जी की आंखें देख करके लक्ष्मण जी मौन हो गए और यहाँ राम जी सामने आए और सामने आकर के राम जी ने परशुराम जी से कहा कि भगवन विप्रवंश की अस प्रभुताई, अभय हो ही जो तुम्हें ही डराई। भगवन ये महान शिव धनुष मैंने तोड़ा है और आप इस सेवक को जो दंड देना चाहें मुझे स्वीकार है, क्योंकि भगवन मैं क्षत्रिय हूं और ब्राह्मणों की महिमा भली भांति जानता हूं। मैं जानता हूं कि ब्राह्मण से हारने में भी मेरी जीत है। जैसे राम जी के शब्द सुने परशुराम जी समझ गए और गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सुनी मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उभरे पटल परशुधर मति, राम रमापति कर धन लेहू, खेचहु मिटे मोर संदेह। परशुराम जी समझ गए और परशुराम जी ने कहा कि भगवान मेरे मन में जो है यदि वो सत्य है तो ये भगवान विष्णु का धनुष है। एक बार इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा के पूर्व दिशा तरफ इससे बाण का प्रहार कर दें आप। राम जी ने परशुराम जी का वो धनुष जो भगवान विष्णु का था वो हाथ में लिया, धनुष पर बाण चढ़ाया, प्रत्यंचा चढ़ाई। परशुराम जी राम जी को प्रणाम करके वहां से वापस महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए।